और ये हाफ इलेक्ट्रोड है। अब जब हम इसे एक्सटर्नली किसी वायर के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, और इंटरनली हम इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। सॉल्ट ब्रिज का डिटेल इंफॉर्मेशन हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सॉल्ट ब्रिज, अभी आप इतना समझिए कि इंटरनली ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करता है। इन दोनों रॉड के बीच में इंटरनली ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करता है। ये आयंस का मिक्सिंग नहीं होने देता है। इट रेजिस्ट फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ आयंस। अब ये हो गया कंप्लीट सर्किट, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। अब जब कभी यहां करंट फ्लो होगा, अगर ये हमें चेक करना है तो यहां एक तो बल्ब लगा दो या वोल्टमीटर लगा दो। क्लियर? अब देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। इन दोनों में से किसी एक का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने का ज्यादा होता है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी जिंक का ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। सो जिंक क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसीलिए ये एनोड कहलाएगा। अब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। कॉपर कंपैरेटिवली जिंक ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, तो ये कॉपर इस इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां होता है, तो इसे बोलते हैं कैथोड। जो ये प्लस है और ये माइनस। क्लियर? अब क्या होगा कि ये फंक्शन कैसे करता है? जब जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इसी सरफेस एरिया पे छोड़ देता है। अब जो जिंक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी या कैपेसिटी रखता है, इसलिए यहां जिंक डाई पॉजिटिव तैयार हो जाएगा। और ये जो जिंक डाई पॉजिटिव है, ये सॉल्यूशन में यहां इसके आसपास ऐसे प्लस माइनस स्टैटिक तैयार हो जाएगा, या कहो पोटेंशियल तैयार हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्लस माइनस। क्लियर? अब यहां क्या हो रहा है कि ये जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो आयंस है, दैट वन Cu डाई पॉजिटिव, ये डिपॉजिट होते हैं इस रॉड के ऊपर। ये कॉपर रॉड के ऊपर इस कॉपर सल्फेट में के आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे एज अ प्लस, और यहां ये SO4 निगेटिव जो है वो यहां इसके आसपास ऐसे पोटेंशियल तैयार करेंगे, डिफरेंस तैयार करेंगे प्लस माइनस। क्लियर? अब ये माइनस रॉड, ये प्लस रॉड, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और करंट आपको पता है, करंट क्या होता है? करंट इस दिशा में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्लियर? ये प्रोसेस में क्या होगा? जब कॉपर यहां डिपॉजिट हो जाएगा एज अ डाई पॉजिटिव, सो ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किए, ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, कॉपर आयंस। क्लियर? और इसकी अगर हम नेट रिएक्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगी? अपोजिट 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, सो इट बिकम जिंक प्लस दैट Cu डाई पॉजिटिव, देन एरो जिंक डाई पॉजिटिव प्लस Cu। क्लियर? ये जो है बेटा, ये एनोड के ऊपर रिएक्शन होती है, ये वाले रॉड पे रिएक्शन होती है, इसलिए इसे एनोडिक रिएक्शन बोलते हैं। ये वाली रिएक्शन कैथोड पे होती है, इसीलिए इसे कैथोडिक रिएक्शन कहते हैं, कैथोडिक। और ये पूरे सेल में क्या हो रहा है वो रिएक्शन है, इसलिए इसे नेट रिएक्शन कहते हैं, या सेल रिएक्शन कहो या नेट रिएक्शन। क्लियर? तो ये डैनियल सेल इस तरह से होता है। अब यहां पे एक आपको गिवन में बता दो
कि ये जो सर्किट है इसके अंदर जो पोटेंशियल तैयार हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है 1.1 वोल्टेज का। क्लियर? जब हम इस डैनियल सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करेंगे जिसका पोटेंशियल 1.1 से लेस होगा, सो ये इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, जब हम इस सेल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट से अटैच करेंगे तो क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसका 1.1 से लेस वैल्यू है, तो ये सेम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बट जब हम एक्सटर्नल सोर्स को ग्रेटर देन 1.1 वोल्टेज का वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे तो ये फ्लो अपोजिट हो जाता है। यहां ये कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। क्लियर? जिस समय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट का फील्ड 1.1 वोल्टेज से ज्यादा होगा तो ये सेल जो है ये अपोजिट फंक्शन करता है, रिवर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो कैथोड हो जाएगा नेगेटिव और एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर ये एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल रहेगा वोल्टेज के तो वहां पे फ्लो नहीं होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ गया इतना? अभी मैं इसको अभी मिटा रहा हूं। इस सेल को बाय राइटिंग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो डायग्रामेटिकली है, इसे लिखकर कैसे बताते हैं अब हम वो देखेंगे। इसकी कुछ बातें हैं जो लिखने के लिए आपको याद आएगी, तो वो याद रखना कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये एनोड है, जिंक है, ये कैथोड है, कॉपर है। जिंक रखा हुआ है जिंक सल्फेट में, कॉपर रखा हुआ है कॉपर सल्फेट में। ओके, चलिए अब हम देख रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां एनोड को लिखा जाता है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर देती है कि ये एनोड है। अब उन दोनों में से एनोड कौन था? सो जिंक था। क्लियर? अब जिंक रॉड कहां रखा हुआ था? जिंक सल्फेट के अंदर रखा हुआ था, और इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है उसे सिंगल वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। राइट हैंड साइड में कैथोड लिखा जाता है बेटा। ये जो प्लस साइन है इन ब्रैकेट वो कैथोड को रिप्रेजेंट करती है। कैथोड कौन था? सो ये कॉपर, और कॉपर कहां रखा हुआ था? कॉपर सल्फेट में। इन दोनों का जो कांटेक्ट है वो भी सिंगल वर्टिकल लाइन से बताते हैं। और हमने सॉल्ट ब्रिज देखा था, इन दोनों का जो कांटेक्ट करता था इंटरनली उसे डबल वर्टिकल लाइन से बताते हैं। इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, मोस्टली 1 मोलर का रहता है। स्टैंडर्ड बनाना है तो दैट आल्सो 1 मोलर। और इसे कहते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेल ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? ख्याल रहेगा अभी? चलिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप्स आपको समझा होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन फास्ट है तो प्लीज आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक ठाक है तो ठीक ठाक बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अच्छा ही बोले। मैं नेक्स्ट वीडियो हार्डली 1 या 2 दिन में फिर से रिप्रोड्यूस कर दूंगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।